बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़बिक सीरीज़ की क्लास 27 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक न्यू टेम्पलेट्स क्रिएट करके उसके अंदर आप आइटम्स एंड ट्रिगर्स को क्लोन कर सकते हैं। मैं एक टेम्पलेट्स क्रिएट करूंगा PCI DSS विंडोज़ के नाम से। इसके अंदर मैं फेल लॉगिन जो आइटम है जो मैंने क्रिएट किया हुआ था वो मैं इसके अंदर कॉपी करूंगा। फिर फर्दर उसके अंदर मैं इवेंट आईडीज़ के नाम के साथ उसको क्लोन करके, ये ऑलमोस्ट 32 इवेंट आईडीज़ हैं। हर इवेंट आईडीज़ के अगेंस्ट एक डिफरेंट फंक्शन है जो पीसी ने परफॉर्म करना है, ये मैं क्रिएट करूँगा। इफ़ यू प्रेफर टू हैव वन आइटम दैट स्कैन ऑल द इवेंट आईडीज़ अबव एट द सेम टाइम देन यू कैन यूज़ द पाइप साइन, ये पाइप सिंबल इन द की टू द सेपरेट इवेंट आईडीज़। आप इस तरह भी करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सर्वर पे आ जाता हूँ। अब यहाँ मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ, विंडो बेसिक, होस्ट टू, आइटम 9, ट्रिगर्स 2। अब यहाँ सबसे पहले मैं एक क्रिएट न्यू टेम्पलेट्स करता हूँ। PCI DSS विंडोज़ के नाम से इसको ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से टेम्पलेट एंड मॉड्यूल्स। आप अकॉर्डिंगली अपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी टेम्पलेट्स और मॉड्यूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐड करते हैं इसको, ये आ गया मेरा PCI DSS विंडोज़। अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं 0 होस्ट है, 0 आइटम, ट्रिगर्स नन है। अब मैं यहाँ आता हूँ विंडो बेसिक पे, आइटम पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से फेल लॉगिन, यहाँ मैं क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके PCI DSS विंडोज़ जो अभी मैंने न्यू टेम्पलेट्स क्रिएट की, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया। अभी दोबारा टेम्पलेट्स पे आते हैं। ये 2 दफ़ा कॉपी हो गया, मैं एक दफ़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी इसी से इक्वलेंट फिर लॉगिन के साथ एक ट्रिगर है जो मैंने कॉपी करना है, उसको क्लोन। मैं ट्रिगर्स पे आ जाता हूँ, इस विंडो बेसिक के, फिर लॉगिन, यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट, PCI DSS विंडोज़, इसको सिलेक्ट करके कॉपी प्रेस करते हैं। दोबारा टेम्पलेट्स पे आते हैं। मेरा एक आइटम और एक ट्रिगर्स कॉपी हो गया। यहाँ से आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। अब आता हूँ मैं होस्ट पे। अब मैं विंडो 11 PC को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर, क्योंकि ये टेम्पलेट्स विंडो बेसिक है, मैं जो भी नई क्रिएट की है टेम्पलेट्स उसको ऐड करता हूँ इसके अंदर। PCI को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जस्ट अपडेट करता हूँ। एरर दे दिया, कैन नॉट अपडेट होस्ट आइटम इवेंट लॉग सिक्योरिटी 4625 skip already exists in window 11 PC inherited from another templates। यानी कि ये जो मैंने इसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर जो आइटम और ट्रिगर्स हैं वो ऑलरेडी किसी दूसरी टेम्पलेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब करना क्या है, मैं विंडो टेम्पलेट्स पे आता हूँ, विंडो बेसिक, आइटम्स,
यहाँ से फेल लॉगिन जो मैंने पहले कॉपी किया था, मैं यहाँ से अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, टेम्पलेट्स, अब इसके दोबारा होस्ट पे आते हैं। दोबारा सेलेक्ट करते हैं। होस्ट ग्रुप मेरा टेम्पलेट्स एंड मॉड्यूल है। अगर ये आपका नहीं आ रहा तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करना है और PCI DSS विंडो बेसिक ऑलरेडी है, इसके साथ PCI DSS जो मैंने अभी क्रिएट किया। अब मैं अपडेट करता हूँ, अब ये अपडेट हो गया। अब इसने कोई एरर नहीं दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं विंडो 11 PC पे मेरे 2 टेम्पलेट्स हैं, PCI DSS विंडो और विंडो बेसिक। मैं इस दूसरी पे भी ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों पे मेरे न्यू PCI DSS दोनों पे ऐड हो गया। टेम्पलेट्स पे आते हैं। अब यहाँ मैं आइटम पे आता हूँ, फेल लॉगिन। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं अपनी इस फाइल पे आ जाता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। फेल लॉगिन इवेंट आईडी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि ये इवेंट आईडी के साथ आए। ऐसे इवेंट आईडी 4625 फेल लॉगिन, अब ये इसका प्रॉपर नाम के साथ आ रहा है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब ये प्रॉपर अपने नाम के साथ आ रहा है, इवेंट आईडी फेल लॉगिन। अब मैंने जो रेस्ट ऑफ ये वाली इवेंट आईडीज़ हैं सारी इसके अंदर ऐड करनी है। इवेंट आईडीज़ यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोन करता हूँ। अब मैं यहाँ नेम की जगह कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ इवेंट आईडी मैं चेंज कर देता हूँ 4608 ऐड। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से नया इवेंट आईडी कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं आपने मेक श्योर कि आप नीचे भी इसकी इवेंट आईडी चेंज करें 4609 और इसको अपडेट। मैं अभी रेस्ट ऑफ सारी कर लेता हूँ। सारी क्लोन्स होंगी इवेंट आईडीज। आइटम्स आप देख सकते हैं 33 हो गए। अब मैं अपनी विंडोज़ 11 जो बोथ हैं मैं इन दोनों को रीस्टार्ट करता हूँ। इनके जो अंदर जो एजेंट चल रहा है
मशीन्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आपने करना है टास्क मैनेजर, सर्विसेज, Z प्रेस करके अपने ज़बिक्स पे आ जाना है। यहाँ से मैंने इसका एजेंट रीस्टार्ट कर देना है, इसकी सर्विस। इसी तरह मैं दूसरी मशीन पे आ जाता हूँ। यहाँ भी मैं टास्क मैनेजर सेलेक्ट करता हूँ, सर्विसेज Z प्रेस करके ज़बिक्स एजेंट पे आ जाता हूँ और यहाँ से इसकी सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं अपने मेन सर्वर पे, मॉनिटरिंग पे आते हैं, लेटेस्ट डेटा पे। अब जो जो टाइम पास होता रहेगा, जो जो इवेंट आईडी उससे रेलिवेंट होगी उसका मैसेज आपको यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। अगर आपने एक ही पीसी का देखना है तो मैं दूसरे को अनचेक कर देता हूँ। अब इसको अप्लाई करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं इसके अंदर। टेस्ट यूज़र, टेस्ट यूज़र हमने क्रिएट किया है। अब इसकी सर्विस को एक दफ़ा रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। स्टॉप करते हैं इसको, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसकी। सर्विस इसकी स्टार्ट हो गई। अब दोबारा अपने सर्वर पे आते हैं। पेज को रिफ्रेश किया है। अब सारी इवेंट आईडीज़ यहाँ अपीयर होना शुरू हो गई। यूज़ सी स्पेस, सी ड्राइव, फ्री मेमोरी। अब सारी इवेंट आईडीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से। जो जो इससे रेलिवेंट एक्टिविटी होगी वो उसका मैसेज आपको यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएगा। लास्ट चेक, लास्ट वैल्यू, चेंज, टैग्स। होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे आपने आइटम्स को क्लोन करना है और न्यू टेम्पलेट में आपने उसको कॉपी करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।